कहीं बैठ के बात करते हैं मोदी जी कि 12 घंटा का गरीब आदमी खाली पैसा। मोदी जी एंटी मुस्लिम हैं तो कैसे बन जा रहे हैं? मुस्लिम तो बहुत है हमारे यहाँ। कोई नेता नहीं है, नेता सब अच्छा है, समझदार है। हम गधे हैं, हम जानवर हैं। नमस्कार, मैं प्रेरणा, आप देख रहे हैं द टुडे बिहार और इस वक्त हमारी मौजूदगी है जहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं कि हमारे पीछे कई लोगों की भीड़ है। लेकिन बात वही है कि लोकसभा चुनाव बेहद नज़दीक है और ऐसे में मामला लोगों पर आकर टिकता है कि लोकसभा चुनाव में क्या होगा, ये तो जनता को ही तय करना है। हालांकि नौकरी भी अभी एक मुद्दा है, लेकिन लोगों से बातचीत करते हैं चुनाव के मद्देनज़र और नौकरी के साथ जुड़ते हैं कि लोगों का क्या कुछ कहना। कि कुछ लोगों का कहना है कि हमें प्रधानमंत्री मोदी फिर से नहीं चाहिए। क्या लगता है केंद्र में किसकी सरकार आएगी? अभी तो फिलहाल राज्य में किसकी सरकार होनी चाहिए ज़्यादा महत्व। राज्य पर बोलिए, आपको क्या लगता है? भाई साहब अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि फैक्ट्री नहीं लगा 10 साल में, 10 साल में विकास नहीं हुआ, 10 साल में रोजगार नहीं आया। ये नहीं सोच रहे हैं कि 8 बार नीतीश कुमार को खड़ा करा दिए हैं, 8 बार शपथ ग्रहण करा दिए हैं। कैसे हो जा रहा है ये? सबसे पहले तो समीकरण समझिए। एक बेचारा चीख चीख के एक इंसान है, एक इंसान चीख चीख के कह रहा है कि बिहार सरकार, बिहार में जो सरकारें बनती हैं और केंद्र में सरकारें बनती हैं, दोनों में समन्वय है नहीं आपस में। होता क्या है, जो भी यहाँ खड़ा हो गया और केंद्र सरकार को गारंटी करता है कि हम 20, 25, 30 सीटें ला देंगे लोकसभा में, वो मुख्यमंत्री बन जाता है। उसके बाद धांधली करता है, कुछ भी नहीं करता है। ना कहीं सड़क है, ना कहीं अस्पताल है, ना कहीं कॉलेज है, स्कूल है, एजुकेशन कुछ नहीं है। बिहार सिर्फ लेबर सप्लाइंग स्टेट है। हम लोग यहाँ से बाहर के राज्यों में लेबर भेजते हैं, वहाँ जूते खाते हैं, गालियाँ सुनते हैं और कुत्तों की तरह वापस आते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस परिस्थिति पर ध्यान देना आवश्यक है। मोदी जी अगर बुरे होते तो उत्तर प्रदेश का हाल बुरा होता, तो कश्मीर का हाल बुरा होता, तो गुजरात का हाल बुरा होता, तमिलनाडु का हाल बुरा होता, केरला का हाल बुरा होता। भारत के बाकी जो 34 केंद्र शासित और ये राज्य हैं, इनका हाल बुरा होता। इन सभी में झारखंड जो हमसे निकला है 2000 में, 24 साल का बच्चा है, उसकी स्थिति सारी रैंकिंग जितने भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं, कहीं भी जाके 100 रुपया का एडिटोरिया घटना चक्रा रहा है, उठा लीजिए, 100 के 100 रैंकिंग में झारखंड हमसे आगे है, हम पीछे हैं। और झारखंड अंडे जैसा राज्य है, अंडे जैसा। ठीक है, कुछ है नहीं झारखंड में, क्या है? तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा हमको। और बेवकूफ़ कोई नेता नहीं है, नेता सब अच्छा है, समझदार है। हम गधे हैं, हम जानवर हैं, क्योंकि हमको चुनने नहीं आता है। हम रात को दारू पिएंगे, कंबल लेंगे और सुबह जाके वोट कर देंगे लालटेन पे। हम रात को पैसा लेंगे और सुबह जाके वोट करेंगे कमल पे। तो हम जो हैं कभी इससे बाहर निकल नहीं पाएंगे। जैसी प्रजा है वैसे ही आएंगे शासक। और दूसरी मानसिकता क्या है हमारे राज्य में, जो एक दफ़ा आते हैं उनको लगता है कि साला हम ओन कर रहे हैं इस राज्य को, हमने खरीद लिया है, बपौती है हमारी, ज़मींदारी सिस्टम चल रहा है। वो जब तक मरेंगे नहीं तब तक टिके रहेंगे यहाँ पे। तो जब तक हम जैसी जनता जागेगी नहीं तब तक कोई फ़ायदा। आपके इस माइक का फ़ायदा नहीं, उसके कैमरे का फ़ायदा नहीं, इनके बोलने का फ़ायदा नहीं। हम जानवर हैं और जानवर ही रहेंगे। हमारी परिस्थितियाँ सड़कों पे ही रहेंगी, ऐसे ही परेशान होते रहेंगे। आप जैसे लोग आएंगे, 4 लोग बोलेंगे, होना जाना कुछ नहीं है इससे। इस भड़ास से भी कुछ नहीं होना है। कल को रैली हो तो ऐसे लोग दौड़ के जाएंगे जो अभी शिकायत कर रहे थे। मोदी आएंगे ना तो दौड़ के खड़े हो जाएंगे, ऐसे 1.5 लाख लोग। मत जाएँ वहाँ पे। नीतीश कुमार बोला मत जाएँ, वोट ना डालें ना, नोटा भी एक ऑप्शन है, डाल के देखिए ना। सारे लोग 100% नोटा डाले, देखिए सरकार कैसे बनती है, कैसे बहुमत से सरकार बन जा रही है। अगर हम पसंद नहीं कर रहे हैं, अगर मोदी जी एंटी मुस्लिम हैं तो कैसे बन जा रहे हैं? मुस्लिम तो बहुत है हमारे यहाँ, कुछ लोग तो वो भी वोट करते होंगे। मतलब कोई मुसलमान भी पसंद कर रहा है, कोई हिंदू भी पसंद कर रहा है, कोई सिख भी पसंद कर रहा है, कोई बिहार का ही पसंद कर रहा है। अभी बंगाल में भी एक सर्वे हुआ था, वहाँ पर जब जाकर यही मुस्लिम समुदाय के बीच में पूछा गया तो वहाँ पर उन्हीं लोगों का सपोर्ट मोदी को जा, किसी को भी जाएगा मैडम। बनारस जो है, जहाँ जो कंस्टिट्यूएंसी है मोदी जी की, मुस्लिम वहाँ पे काफ़ी लोग हैं। कैसे वहाँ से जीत जा रहे हैं? बिना मुस्लिम सपोर्ट के जीत जाएंगे क्या? नहीं जीत सकते हैं ना। बंगाल में बीजेपी के नेता भले मार खा जा रहे हैं, लेकिन भारत में सरकार तो बना रहे हैं, बंगाल में भी ठीक ठाक बना ले रहे हैं। कहाँ भाग जा रहे हैं? ना नॉर्थ ईस्ट से भाग रहे हैं, ना उत्तराखंड से भाग रहे हैं, ना हिमाचल से भाग रहे हैं। जो इक्का दुक्का राज्य कांग्रेस ने लिया था वो भी वापस छीन रहे हैं बीजेपी वाले। कुछ तो खोपड़ी लगा रहे होंगे। मेरे आप कैसे लोग वोट तो कर रहे होंगे उनको जाके, ऐसे हवा में तो नहीं कर रहे होंगे। सारी ईवीएम मशीन हैक हो जा रही है। और लालू जी के टाइम पर जब बैलेट था तो एकदम इज्जत से चल रहा था, ऐसा होता नहीं। एक बात बताइए, छोटे राज्य की बात कर रहे हैं, झारखंड की बात कर रहे हैं। झारखंड में पता है बिहार में सिर्फ हम लोग का बालू ही मिला है। झारखंड में क्या है, पूरा कोयला खदानें क्या नहीं वहाँ पे है। मेरी बात सुनिए, ये बात कर रहे हैं, कंटिन्यू हमारे जो नीतीश कुमार से गठबंधन है
क्या इंडिया के साथ में है ना, सिर्फ 17 महीना ही हुआ है ना लालू जी के परिवार के, मतलब उससे कंटिन्यू, मेरी बात सुनिए, कंटिन्यू नीतीश कुमार और बीजेपी के साथ में गठबंधन चलता है, तो दोनों का गठबंधन साथ में है, तो कम से कम इनको एक भी तो फैक्ट्री लगाना चाहिए था। भाई करे यूपी की बात करें, ठीक है, आप कम से कम गठबंधन में तो कम से कम बहुत सारे यहाँ चीनी मिल, पता है ना 40-45 चीनी मिल है, कम से कम एक भी, कम से कम आप केंद्र में आप हो, कम से कम आप चालू कराना चाहिए था ना। कम से कम लेदर का जो ये पूरे भारत में कहाँ नहीं जाता था बाढ़, जहाँ मुकामा नंद सिंह जहाँ से विधायक है, कहाँ नहीं लेदर का चप्पल सब पहनता था पहले, हर जगह जाता था। फिर क्यों ऑफर मिलता है बीच में, कुछ नहीं सिलाइंस होता है, आते हैं ना, कुछ रोजगार की बात ना, हॉस्पिटल मेडिकल बनाने की बात करते हैं। क्या है, केंद्र सरकार है, वो चाहते तो यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्री लगा सकते हैं, जब चुनाव की बात आता है लंबे बात करके चले जाते हैं। ठीक है, अब एक बार इनका जवाब भी। झारखंड से कोयला, अवरक, जितने भी खनिज निकले हैं, आप इनको पता नहीं कहाँ से जानकारी मिल रही है, उसका 5% भी मुनाफा अगर झारखंड को पहुंचा होता तो झारखंड में कम से कम 24 घंटे बिजली होती, बढ़िया भोजन होता, खूब बढ़िया अस्पताल होता। बेचारे वही परेशान है, ठीक है, क्योंकि जो निकाला जा रहा है वहाँ उनसे, उसका शेयर उनको वापस नहीं मिल रहा है। पूरा देश जो फैक्ट्री चला रहा है उसका कोयला झारखंड भरता है। तो भाई साहब, कोयला से कुछ नहीं हो रहा है, ना उनके पास कोयला हो के कोई फ़ायदा है, ना मेरे पास नहीं हो के फ़ायदा है। रहा इनका सवाल नंबर 2, ठीक है, कि बाढ़ से लेदर भेज रहे हैं वहाँ, इनको शायद पता नहीं है, कानपुर आगरा से लेदर पूरा ईस्ट खा रहा है। कभी बिहार में लेदर का कोई वैल्यू नहीं था, लेदर पॉलिसी आ गया है, एक फैक्ट्री डाला है। हमको 10 साल तो देना चाहिए था ना भाई साहब, मुकाम बगल में कैसे फिर आप तब वोटवा काहे कर रहे हैं, मत न कीजिए। कैसे करें जब मेयर का चुनाव नहीं जीत पाता है। अरे मेरी सुनिए ना, इनका फिर बोलने दीजिए, पहले इस बार बोलने दीजिए, ठीक, मैं वही तो कर रहा हूँ। देखिए ये डिफाइन कर आप ही की बात है। ठीक है, इनका तीसरा मुद्दा था कि चीनी मिल चलवा दीजिए। हम कहते हैं सब चीनी मिल चलवा दीजिए, चालू करने से हम अमीर हो जाएंगे? क्यों नहीं होंगे? क्योंकि जो वेज होगा, जो लेबर को हम पैसा देंगे, यहाँ पे फिर भी वही जानवरों वाला पैसा देंगे। तो वही आदमी, ये मजदूर है, मान लेते, भगा तू मजदूर है नहीं भाई, लेकिन मान लेते हैं मजदूर है, यहाँ पे चीनी मिल में देंगे इसको 350 रुपया डेली का, वो भी 6 महीना में अगर पैसा देंगे या 2 महीना में अगर पैसा देंगे, टाइम पे नहीं देंगे। लुधियाना जाएगा, किसी वुलन फैक्ट्री में काम करेगा तो महीना का 25,000 कमाएगा। आप भी नौकरी छोड़ के वहाँ चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे, कोई चला जाएगा। तो ध्यान सिर्फ फैक्ट्री खोलने पर देना है या ध्यान देना है वेजेस पे, ध्यान देना है एक जनता के पर्सनल उत्थान पे? एक बात बताइए, जो काम करेगा वो 6 महीने में पैसा कैसे उठा? पुराने पहले मिलता था ना जी, अब अरे फिर कैसे आ जाएगा भाई? खाली आप गजब है। आप मेरी बात सुनिए, कहने का मतलब जो लेबर काम करता है, दिन में करता है तो शाम पैसा लेता है, अगर कंटिन्यू अगर कंपनी में कहीं भी काम करेगा तो महीना में तो जरूर देगा। 6 महीने कैसे उसका बाल बच्चा कैसे खाएगा जी? पहले वाला जमाना सोच रहे हैं। आप बताइए, सिर्फ आप अपने बात में नहीं चलिए। अगर एक बात बताइए, अगर केंद्र सरकार अगर गरीब को अगर समझती, सुनिए, अगर केंद्र सरकार अगर गरीब को समझती तो जो कंपनी में 12 घंटा काम करता है ना मैडम, उसको 8,000 से ज़्यादा सैलरी नहीं देता है। अगर उसको भी अगर जानते हैं, अरे बिहार, अरे रुको ना यार, जब बिहार में आना चाहता है ना तो 15 दिन का सैलरी काट लेता है कि 15 दिन का आप रखिए, आप आइएगा कि नहीं आइएगा। अब केंद्र सरकार को ये चाहिए ना कि पूरा हमको 12 घंटा का सैलरी पूरा दो, पूरा। आप कंपनी वाले से कभी बैठ के बात करते हैं मोदी जी कि 12 घंटा का गरीब आदमी खाली पैसा? अब जो बीटेक भी किए हुए ना पटना में, जो कहे तो जो 10 लाख खर्चा करके बीटेक करता है ना 4 साल कोर्स, पटना में 10,000 की नौकरी पाएगा कोई? बढ़िया कोर्स भी कर लेगा, चल जाए तो कहीं भटकते रहेगा, लेकिन 10,000 का लोन भी नहीं, 10,000 की नौकरी नहीं मिलेगा मोदी सरकार में। ये मैं कर रहा हूँ। सुनिए, अगर हाँ आप सुनिए, जहाँ तक अगर 12 घंटा अगर फैक्ट्री में काम करता है तो उसको उस तरह से उसको सैलरी मिलना चाहिए। कभी भी केंद्र सरकार बात करती है बैठ के फैक्ट्री वालों से कि अगर 12 घंटा काम करेगा तो उसको 12 घंटे के हिसाब से पैसा मिलना चाहिए। पूरा पैसा जब घर जाता है। आपका मामला वेजेज का है ना? हाँ, गरीब को क्यों नहीं मिलता है? भारत सरकार का एम है, आज का नहीं, बहुत पहले का है, जब बम्बई में मिल वर्कर्स का और बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा था कि एक वर्कर पूरे हफ्ते में कितने घंटे काम करेगा। मेरे ख्याल से 1952 का कानून है, गलत भी हो सकता है। उस कानून में संशोधन भी किया गया है। कानून मोरओवर ये कहता है कि एक जो लेबर है, किसी भी फैक्ट्री का हो, किसी भी इंडस्ट्री का हो, 45 घंटे एक हफ्ते में काम करेगा, ज़्यादा 50-52 घंटे का, ऐसा कुछ है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि 12 घंटा एक प्राइवेट फैक्ट्री में लेबर काम करता है, और ये चाहते हैं कि भारत सरकार या राज्य सरकार जो है सभी फैक्ट्री वालों को बुलाए, बैठाए और ये कहे कि भैया 12 घंटा काहे काम करा रहा है? 12 घंटा के हिसाब से 6 दिन में 72 घंटा का काम हुआ। ऐसे ही लेबर लॉ का उल्लंघन है। एक भी मजदूर या मजदूर यूनियन का नेता गलती से जाके किसी कानून का दरवाज़ा खटखटा लेगा तो फैक्ट्री शट हो जाएगी, क्योंकि ये लेबर लॉ के अगेंस्ट है। तो पहली बात तो भारत में ये हो नहीं सकता है। अगर हो रहा है तो लेबर
और मालिक दोनों की सहमति से हो रहा है। लेबर को एक्स्ट्रा पैसे चाहिए या काम चाहिए, तभी वो 12 घंटे काम कर रहा है, मजबूरी में, शौकिया नहीं कर रहा है। तो कोई बात भी करेगा प्राइवेट इंडस्ट्री को क्या होना है, क्योंकि सरकारी को जब हम नहीं देख पा रहे हैं तो प्राइवेट को क्या देखेंगे। रहा सवाल कि पहले ज़माने का बात नहीं, 6 महीना वाला, हमको नहीं पता इनके घर में कितने लोग सरकारी नौकरी वाले मेरे घर में हैं, पेंशनधारी भी हैं, नौकरी वाले भी हैं। आज भी परिस्थितियां ऐसी हैं कि 6-6 महीने पेंशन नहीं आ रही है, 3-3 महीने पेंशन नहीं आती है। केंद्र सरकार जैसी नहीं है। अगर वहाँ पे 7th पे चालू हो गया केंद्र सरकार में, 10-10 साल तक बिहार में चालू नहीं होता है। ये पता नहीं कौन सा बिहार में रह रहा है, मेरे वाला में तो नहीं रह रहे हैं, क्योंकि मेरे यहाँ अभी सैलरी रेगुलराइज नहीं है। IAS का रेगुलराइज है, जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, होम मिनिस्ट्री में बैठ रहे हैं, और यहाँ पटना में रहने वाले जो अमीर लोग हैं उनका रेगुलराइज्ड है। जो हाँ एलीट क्लास हैं, जो गरीब लोग रह रहे हैं यहाँ के बाद वाले, जो पटना से बाहर का बिहार है, वहाँ सैलरी समय पे तो नहीं आती है। रहा सवाल इनका बीटेक स्टूडेंट का, जो गधे हैं, नहीं पढ़ेंगे, उनको कहाँ से नौकरी मिलेगा। जो डिग्री ऐसे ही प्राप्त, सुनिए, डिग्री ऐसे ही पास हो गया, बिना बीटेक पास हो गया, ऐसे ही हो गया। ऐसे ही पास हो गया। 2005 में यही बिहार के सुशील मोदी जी आए थे तो बोले थे एक भी बिहारी को पलायन नहीं होने देंगे, एक भी बिहारी को पलायन नहीं होने देंगे। आखिर क्या इस बिहार में रोजगार का, उद्योग का जाल धंधा लगाए ये लोग? 15 साल 10 साल हो गया, ये 15वां साल इन लोगों को कहा है हम लोग वोट देंगे। ये 15वां साल फिर पुनः केंद्र सरकार को हम लोग क्यों चुनेंगे बताइए। यहाँ बिहार के सुशील मोदी खुद बोले थे बेतिया में, हम बेतिया आए हुए हैं भाइयों बहनों, फिर इस बार हमारी सरकार आएगी 2010 में बिहार विधानसभा चुनाव में, तो हम यहाँ का चीनी मिल का उद्घाटन करेंगे और इसी चीनी मिल से चाय पी करके जाएंगे। यही सुशील कुमार मोदी बोला हुआ था। इस वक्त लोगों के बीच हम मौजूद हैं जहां पर रोजगार को ये लोग मुद्दा बता रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि चुनाव की बात हमने की थी, तो यहाँ जनता के जवाब से आपको समझ में आ गया होगा कि किसका पलड़ा भारी है। हालांकि बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर 2 वर्ग में लोग बट गए, जिन्होंने एक तरफ मोदी सरकार की कमियों को बताया तो कुछ ने खूबियाँ भी गिनाई, लेकिन यहाँ पर तरह तरह के लोग हैं जो अपनी बातों को रख रहे हैं। तय तो जनता को ही करनी है कि अगली सरकार किसकी होगी। फिलहाल इस वक्त खबर में इतना ही, और भी ऐसी तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल द टुडे बिहार। धन्यवाद।